बड़ी रानी साहब सब जनानियों ने बुलाया है। आपने हमें बुलाया? तुम्हारे रावल साहब दुश्मन के हाथों में तो इसमें दोष आपका है, आपके इस रूप का है। सुल्तान की शर्त मानकर पद्मावती को वहां भेज दिया जाए। 라탄싱에 납치당함에 파드마와티를 비판하는 왕비. अगर ऐसा ना हुआ तो ना रावल सा रहेंगे ना मेवाड़। जो ऐसो बुरो बखत आ भी गयो तो चित्तौड़ की एक एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए कूद जावेगी आग में, पर अपनी छोटी रानी ने घर के बाहर पग भी न धरने देगी। हम वहाँ जाएंगे। 파드마와티는 라탄싱을 구하기 위해 असुरों का विनाश करने देवी को भी गढ़ से उतरना पड़ा था। 직접 델리로 가려 합니다. कि राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। कहा था हमने मेवाड़ को घुटने टेकने पर विवश कर देंगे। सुल्तान के सामने सर तो झुकाना ही पड़ेगा। बजाइए यमन। ये वही तलवार है जिसने मेवाड़ और राजपूती मान की रक्षा का जिम्मा लिया था। क्या हम सब में इतनी ताकत नहीं कि अपने हुक्म को वापस ला सके? भरोसा है। हमारी तलवार भेज दीजिए संदेशा सुल्तान को। हम आपकी बात से सहमत नहीं। आदेश है मेवाड़ की रानी का। 파드마와티가 델리로 가는 것을 수치스럽게 생각하는 장군들. मेवाड़ के महारावल की सलामती के लिए रानी पद्मावती यहाँ आने को तैयार हैं, पर उनकी कुछ शर्तें हैं। रानी साहिबा अपनी 800 दासियों के साथ आएंगी। मंजूर है। आते ही वो रावल जी से मिलेंगी, उनकी रिहाई के बाद ही वो सुल्तान से मुलाकात करेंगी। मंजूर है। और आखिरी शर्त लिखा है, जब तक राघव चेतन का सर चित्तौड़ नहीं पहुंचता पालकियां नहीं निकलेंगी। मंजूर है। खिलजियों से आपके संदेशे का उत्तर आया है और साथ ही ये भेंट भेजी है। क्षमा करें रानी साहब, आपकी समझ पर संदेह किया हमने। आपने तो चित्तौड़ में बैठे बैठे वहां पर हमारे शत्रु को मार गिराया। और अब सुल्तान की बारी। अब से गोरा, बादल और मेवाड़ के हर राजपूत की तलवार। 파드마와티와 장군들은 델리로 떠납니다. दुनिया के सबसे अजीम फनकार अमीर खुसरो साहब ने हमारी शायरी की दाद दी, लेकिन इतात खान को पसंद नहीं आई। तुम शायर नहीं कायर हो। ये सुल्तान रहेंगे या हम? कहना क्या चाहते हो? यही कि आज रात दरबार में जश्न का माहौल है, तख्त पलटने का वक्त आ गया है। 누군가 알라우딘에게 화살을 쏩니다. हकीम साहब, अभी भी बेहोश हैं। 알라우딘은 혼수 상태에 빠지고 तीर जहरीले थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सांसें अभी भी चल रही हैं। 이런 알라우딘에게 문병 온 잘라우딘의 आ들. हम आए हैं आपकी खैरियत पूछने। आपने सल्तनत को हासिल करने के लिए अपने चचा जान का कत्ल किया और हमने अपने चचा जान का। अब इतात खान बनेगा सुल्तान हिंद। 알라우딘은 자신을 공격한 잘라우딘의 아들을 처단합니다. सुल्तान को होश आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। पालकियां निकलने को तैयार है। आज रात तक हमें कल सुबह जब खिलजियों के सारे सैनिक नमाज पढ़ रहे होंगे तब। 델리로 입성하기 전 계획을 세우는 파드마와티. जब राजपूत केसरिया बाना पहनता है तो दुश्मन का आंगन लाल हो जाता है। चित्तौड़ से पालकियां हमारी सरहद तक पहुंच चुकी हैं। कल सुबह तक रानी पद्मावती आपके रूबरू होंगी। सुल्तान की गैर मौजूदगी में हम उनका इस्तकबाल करेंगे, आप नहीं। मलिकाए जहां महारानी जी का इस्तकबाल करेंगी। वाह। चित्तौड़ की रानी से कह दीजिए कि मलिकाए हिंद मेहरुनिसा उनके इस्तकबाल के लिए हाजिर हैं। 파드마와티를 맞이하는 왕비 메루. ऐसी खूबसूरती तो फरिश्तों का भी ईमान बदल दे। सुल्तान तो सिर्फ इंसान है। शर्त के अनुसार हम पहले रावल साहब से मिलेंगे। तशरीफ लाइए। सारी दासियां पालकियों से बाहर आ जाएं। ख्याल रहे, जब रानी साहिबा महल में आए ना कोई सिपाही ना कोई पहरेदार। इत्मीनान रखिए हुजूर, आपकी तन्हाई बिल्कुल महफूज रहेगी। राम साहब, शत्रु के डर से मेवाड़ ने घुटने टेक दिया।
नहीं तो क्या आपने सल्तनत की शर्तें मान ली? नहीं, तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको छुड़ाने मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। हम यहाँ आ गए, मलिका भी नहीं रिहा कर दीजिए। हजूरिया, सुल्तान तक पैगाम पहुंचा दीजिए कि हम जल्द ही रानी पद्मावती को लेकर हाजिर होंगे। जी। हम आप दोनों को खुफिया सुरंग तक ले जाएंगे। उस रास्ते से आप यहाँ की सरहद पार कर लीजिए। हम पर ये उपकार क्यों? हम ये एहसान आप पर नहीं खुद पर कर रहे हैं। हम अपने सुल्तान को इस गुनाह अजीम से बचा रहे हैं। 메로는 라탄신과 파드마바티가 탈출하도록 돕습니다. इससे पहले सिपाही आकर आपको गिरफ्तार कर ले रानी साहिबा, आप दोनों को यहाँ से निकलना होगा। हम अलाउद्दीन से मिलकर ही जाएंगे। राजपूत हैं, कभी पीठ दिखाकर नहीं जाते। राहुल रतन सिंह, तुम हमारे दरबार तक पहुंचे कैसे? जब भी हम रानी पद्मावती से मिलने के ख्वाब देखते हैं, तुम सामने आ जाते हो मनहूस। और आज फिर मौका है, उठाओ तलवार, उतार दो हमारी गर्दन। घायल और लाचार पर वार नहीं करते हम। बस यही कहने आए थे, जिस दिन तलवार उठाने लायक हो जाएगा तू, उस दिन मिलेंगे मैदान जंग। अपना गुरूर, अपनी रानी सा को साथ लेकर, तेरे ही घर से, तेरी ही आंखों के सामने। आप सब फौरन सुरंग के रास्ते से निकल जाइए। गोरा सिंह जी, चलिए। आप पधारो हुकुम। हम शत्रु की सेना को यही रोकेंगे ताकि आपका पीछा ना हो सके। चित्तौड़ में मिलेंगे। किले के सारे दरवाजे बंद करवा दो। दुश्मन किले के अंदर है, धोखा हुआ है, हमला! बुरी खबर सुल्तान, मलिका जहां ने हमें नाकाम कर दिया। 탈출 중 고라싱과 바달싱은 목숨을 잃고 तुमने हमसे हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब छीन। मलिक, ले जाओ इसे कैद खाने में। बोलो महारानी पद्मावती री, बोलो महाराजा रतन सिंह री। आज ये जय जयकार हमारे लिए नहीं, उन वीर योद्धाओं के लिए होनी चाहिए जिन्होंने मेवाड़ के लिए अपने सर गंवाए। गोरा बादल का नाम गूंजता रहेगा। बोलो मेवाड़ के सेनापति गोरा सिंह जी रे, बोलो मेवाड़ के वीर बादल सिंह जी रे। बधाई हो रानी माँ। अब देखना, सब देवी मानकर पूजा बादल को करेंगे। बचा नहीं पाए। रणभूमि में गिरने वाले राजपूत कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं रानी माँ। मेवाड़ के लिए लड़ना हमारे बेटा रो धर्म हो। ना राजपूत वीर क्यों कहलाते? आप जैसे वीर माएं जो उनको जनती हैं। 바달싱의 어머니에게 조의를 표하는 파드마바티. 정군을 이끌고 메와르로 온 알라우딘. 흰 옷을 입고 제사를 지내는 라탄신과 전사들. हमारे युद्ध से वापस न आने का डर। क्या आज रात हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? जौहर का हक। 파드마바티는 라탄싱에게 자아를 허락받습니다. 알라우딘의 공격이 시작되고 हमारे जाने का वक्त आ गया है। किले की दीवारें टूट रही हैं। अब चित्तौड़ का हौसला भी टूटेगा।
알라우딘의 군대와 마주하는 라탄싱. सेना दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए आपके आदेश। नहीं सुजान सिंह, हम अकेले जाएंगे। युद्ध केवल अलाउद्दीन और हमारे पीछे ही होगा। 라탄싱과 알라우딘의 결투가 시작되고 आज हजारों राजपूत केसरिया बाना पहनकर हमारे आत्मसम्मान के लिए अपना बलिदान देने गए। 파드마바티는 여성들을 모읍니다. नहीं मलिक कपूर, यह जंग के उसूलों के खिलाफ है। सुल्तान की जीत के लिए सब जायज है। आज अगर रणभूमि में लड़ते हुए हमारे वीर अमर हो गए तो भी शत्रु जीतेगा नहीं। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलती है। सौंप देंगे अपने आप को उस आग में और हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। रानी साहब, हुकुम। 라탄싱의 죽음이 성안에 알려지고 गढ़ की दरवाजे बंद कर दो। 산더미 같은 장작에 불이 붙습니다. 알라우딘은 미친 듯이 파드마바티를 보기 위해 성으로 뛰어들지만 영화가 다룬 것은 단순한 이야기 그 이상이었습니다. 정절과 명예를 위해 선택한 죽음 혹은 강요된 비극, 바로 여성의 명예라는 이름으로 고착된 폭력의 역사였습니다. 영화의 마지막 장면, 여성들이 불 속으로 뛰어들어가는 장면은 놀랍게도 중세 인도의 라자스탄 지역에서 실제 일어났던 인습입니다.
전쟁에서 패배가 확실할 때 라제푸트의 남편과 아비를 둔 여성들이 강간, 노예와 포로 생활을 피하기 위해서 불 속에 집단으로 뛰어들어가 자결하는 행위를 조아르라고 합니다. 조아르는 주로 인도의 라자스탄 지역의 요새 도시에서 발생하였으며 종교 의례가 아닌 군사적 명예 중심 문화의 일부였습니다. 성 내부 특정 장소에 대형 장작과 불이 준비되고 여성들은 결혼식 때와 같은 가장 화려한 사리와 보석을 착용합니다. 그리고 힌두 신들에게 명예로운 죽음을 기원하고 불 속으로 뛰어듭니다. 조아르 이후 성 안에 남은 라제푸트 남성 전사들은 수위인 흰옷을 입고 이마에 붉은 틸락을 찍고 자신의 장례를 치룬 뒤 마지막 전투를 위해 성문을 열고 돌진해 모두 전사하는 사카라는 관습을 행합니다. 라탄싱은 라제푸트의 가치를 죽는 순간까지 고수하지만 욕망에 빠진 알라우틴은 그 가치를 악용하여 승리합니다. 파드마바티 또한 라제푸트의 가치를 끝까지 고수함으로 조아르를 행하고 알라우틴의 욕망에 영원한 패배를 안깁니다. 이 영화는 라제푸트의 가치와 인간의 끊임없는 욕망에 관하여 이야기합니다. 하지만 여성의 명예라는 이름으로 고착된 폭력의 역사를 보여주기도 합니다. 조아르는 더 이상 실제로 행해지지 않으며 불법입니다. 그러나 일부 라자스탄 지역에서는 여전히 기념비, 박물관, 축제, 민속국 등으로 기억되고 있습니다. 이 기억 방식이 여성의 죽음을 미화하거나 영호화하는 문제로 비판받기도 합니다. 조아르는 단지 희생의 이야기가 아닌 남성 중심 사회에서 여성이 희생을 강요받던, 여성이 어떤 선택조차 할 수 없었던 시대의 흔적일 수도 있습니다. 정절이라는 이름으로 불길 속에서 꺼져간 수많은 여성들의 목소리, 조아르라는 역사적 사실을 마주하며 영화 파드마바티는 이 희생을 미화하는 동시에 우리에게 질문을 던집니다. 그녀들의 선택은 진정한 자유였는가? 만약 파드마바티가 오늘의 인도에서 태어났다면 더는 불 속으로 뛰어들지 않아도 되었을까? 지금까지 파드마바트 후반이었습니다. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다.